लास्ट सेशन तक अपना बेसिक सारा कवर हो गया, यानी आई कैन से इनिशियली बेसिक्स जितना 4-5 चैप्टर का बेसिक्स है, यानी अकाउंटिंग डेफिनेशंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, बेसिक टर्म्स, ये सारा अपना कवर्ड अप है। ठीक है, अब देखो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच में घुसता है। ये जो चैप्टर अपन करेगा ना, ये मत सोचना कहीं पे कोई डेबिट क्रेडिट जर्नल जो तुम लोग सोच रखा है वो है, कुछ नहीं है। एकदम बेसिक बिजनेस के ट्रांजेक्शन, यानी तुम्हारे बिजनेस में इसका क्या इंपैक्ट होगा उसके बारे में सोचना है। एंड ये चैप्टर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। कुछ कुछ जगह कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा, वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, एक आधा चीज नया चीज भी सिखाऊंगा इस चैप्टर में, जीपी परसेंटेज ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स, वो सारा चीज भी सिखाऊंगा। बट बी फोकस कि क्या होने वाला है। अपना चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आई कैन से ये तुम्हारा पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है सिलेबस का, जहां पे थ्योरी कम है एंड प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड है। बट ये टर्म आपने पहले भी सुना है, जब हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले चैप्टर चल रहे थे, तो उसमें भी ये टर्म आया था अकाउंटिंग इक्वेशन। कोई एक कंसेप्ट के बीच में इस टर्म का नाम यूज किया था हमने, यस, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। आपने ये बेसिकली बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता था? If something is debited, then other needs to be credited. Because of this concept, our accounting equation stands true. अब accounting equation का मतलब क्या होता है? Yes, accounting equation का मतलब होता है that my asset will always be equals to liabilities प्लस कैपिटल। इसका मतलब बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, ये हमेशा LHS इक्वल्स टू RHS होगा ही होगा। दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब कोई भी ट्रांजेक्शन आप करके देख लो बिजनेस का, ऐसा होना ही है। लेट्स टेक सर्टेन एग्जांपल्स, एक एक करके एग्जांपल्स को समझेगा और ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। हम लोग को धंधा चालू करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने से सबसे पहले चाहिए क्या? पैसा। आइडिया तो आएगा तभी हम लोग धंधा स्टार्ट करने वाला है। धंधा स्टार्ट करने यानी सोच के रखा होगा क्या चीज का बिजनेस करना है। अब बिजनेस अकेले करना है, 2-3 जन मिलके करें या कैसा करें, राइट, वो भी डिसाइड करना होता है। तो आपने सोचा नहीं, एक बार रिस्क है, मैं अकेले ही करके देखता हूं, यदि सब कुछ सही रहा तो फिर मैं और ग्रो करने के लिए लोगों को ऐड करता जाऊंगा। यानी एक बार में अकेला ही बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अकेला बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप। अब एक से ज्यादा लोग तुम्हें चाहिए बिजनेस में, तब हम लोग कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस करेगा? पार्टनरशिप कर लेगा। लेकिन पार्टनरशिप में 50 ही मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा लोग चाहिए तो हम लोग जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, और एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस। बट आपको पार्टनरशिप नहीं, आपको तो चाहिए मेरा कंपनी बने, कंपनी का शेयर मार्केट में ट्रेड हो, लोग तुम्हारे कंपनी के शेयर्स खरीदे, ऐसा चाहते हो तो तुम लोग को कंपनी बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इंडिया में या तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करो, या पार्टनरशिप बिजनेस करो, या फिर आप कंपनी बना लो। पार्टनरशिप में दो पार्टनरशिप, एक नॉर्मल पार्टनरशिप और एक LLP। LLP का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी अपन जो करेगा, बिकॉज अपना क्लास 11 का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। एक इंडिविजुअल पर्सन जब अपना बिजनेस करता है तो कैसे करेगा, उसका अकाउंटिंग क्या होगा। तो अपन एक सोल प्रोप्राइटरशिप धंधा चालू कर रहे हैं। जब धंधा चालू करेगा, एक बात बताओ, क्या क्या होगा? सबसे पहले धंधे को क्या चाहिए? कैपिटल। बिना कैपिटल के तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा ना। बिजनेस को पैसा चाहिए, तो बिजनेस को हम पैसा देगा। एक बात बताओ, बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी है या नहीं है? जिस दिन बिजनेस बंद होगा, बिजनेसमैन को वापस चुकाना पड़ेगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। तो हम लोग क्या करेगा, एक धंधा चालू करेगा,
धंधा चालू करते वक्त बहुत स्माइल रहता है चेहरे, नया बिजनेस है ना अपना। कोई भी बिजनेस बोलो, वो बिजनेस अपन स्टार्ट करता है। चलो क्या स्टार्ट करें? कंप्यूटर एसेसरीज, सर्जिकल गुड्स, कंप्यूटर एसेसरीज कर लेता है। कंप्यूटर एसेसरीज का बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये मेरा बिजनेस है, ये बिजनेस अपने आप तो चलेगा नहीं, इसको भरना पड़ेगा। भरोगे किससे? सबसे पहले गुड्स। गुड्स के लिए पैसा चाहिए, तो इसको पैसा कौन देगा? ये बंदा इसको पैसा देगा, राइट? ये इसको पैसा देगा। ये कौन है? प्रोप्राइटर, जिसको हम लोग बोलता है बिजनेसमैन बोल दो, प्रोप्राइटर बोल दो, हिंदी में इसको मालिक बोल दो। क्लियर है? तो ये वो है जो इसको पैसा देगा, बिजनेस को। हम लोग अकाउंटिंग जो सीख रहे हैं, जो ये सब्जेक्ट है, वो बिजनेसमैन के लिए सीख रहा है या बिजनेस के लिए? हम लोग सीख रहा है बिजनेस के लिए। यानी हमारे नजर में ये एक इंसान है, क्योंकि आप किसी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ तो पर्सन है ना। हमारे नजर में ये क्या है? एक इंसान है जिसका अकाउंटिंग अपन करेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसका दिल है क्या? धक धक करता है क्या? नहीं, बट इसका तो है, इसका तो है ना। तो यानी जिसका दिल है और धक धक करता है, वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, बट इसका दिल तो नहीं है। बट स्टिल हमने इसको क्या बोला? ये क्या है? इंसान है। तो दिस इज माई आर्टिफिशियल पर्सन। कैसा पर्सन है ये? आर्टिफिशियल पर्सन। यानी तुम अदर देन ह्यूमन बींग्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम देखते हो, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, केसी दास कॉमर्स कॉलेज, तुम लोग का स्कूल का नाम, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि हम लोग इसका ही तो अकाउंटिंग करता है, जो उसका मालिक है उसका अकाउंटिंग थोड़ी करने वाला है। क्लियर है? तो बिजनेस हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको हम लोग क्या करेगा? सबसे पहले पैसा देगा, कैपिटल इसको देगा। बिजनेस इसको कैपिटल क्यों बोलता है? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं इसको रिटर्न करना है। इसने जब इसको पैसा दिया, डोंट यू थिंक इसका हेडेक बढ़ गया? क्योंकि ये पैसा इसको वापस घुमा के भी तो देना होगा। जब कोई पर्सन आपको उधार दे तो खुशी की बात नहीं है, टेंशन है। क्यों? क्योंकि उसको रिटर्न भी तो करना है। लेकिन सोचो, जब पेरेंट्स आपको वीकली पॉकेट मनी देते हैं, वो बड़ा खुशी देता है। क्यों? रिटर्न नहीं करना ना, मस्ती से एंजॉय कर लेगा, खा लेगा, पी लेगा, पैसा खत्म, नेक्स्ट वीक फिर से रिफिल हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे तो बिजनेस पैसा ले रहा है एक इंसान से जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, तो इसके लिए कैपिटल बोल के लायबिलिटी आ जाएगा। अब सपोज कितने से धंधा चालू करें? 1 लाख में कंप्यूटर एसेसरीज क्या ही आएगा? 100 करोड़ देता है। रुको, 100 करोड़ अडानी बनो तुम, सीधा सीधा अडानी अंबानी बनो ना। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चालू हो रहा है 100 करोड़ से। 100 करोड़ मरे ही धंधा नहीं करे, मरे ही धंधा ना करे, बैंक में डाल के छोड़ेगा, एफडी बना के, ब्याज का पैसा से जिंदगी चलेगा। 100 करोड़ समझा? क्यों धंधा करेगा फिर हम? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस 100 करोड़ से नहीं करता है, पार्टनर्स बनाएगा ना हम लोग। 100 करोड़ पैसा होगा तो बड़ा रिस्क लेगा, तो अकेला क्यों रिस्क लेगा? मिलके लेगा हम लोग। तो सपोज हमने बिजनेस को 10 लाख दिया। अब देखो, ये एक ट्रांजेक्शन है, हम लोग को इसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। बिजनेस में क्या इंपैक्ट हुआ? मैं एक तरफ एसेट लिख रहा हूं, हर एक ट्रांजेक्शन में देखना आपका ये LHS इक्वल्स टू RHS मैच होगा। बिजनेस को तुमने पैसा दिया, तो कहना इसे बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा। तो कैश इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। तो यहां एक एसेट आ गया कैश। कैश 10 लाख बढ़ गया। कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको नहीं लगता बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ गया? लायबिलिटी में कौन सा लायबिलिटी? कैपिटल। तो ये लायबिलिटी साइड ही तो है। बस किया क्या? अलग कर दिया। है कुछ नहीं, दिस इज माई एसेट साइड,
दिस इज माई लाइबिलिटी। अरे वो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जब आप इक्वेशन बनाओगे तो हम लोग का एसेट ऐसे ही लिखेगा हम लोग, ठीक है। तो आपको नहीं लगता लाइबिलिटी तो एक ही आया, जिस लाइबिलिटी का नाम क्या है, तो बिजनेस में 10 लाख का कैपिटल का लाइबिलिटी आ गया। तो देखो इक्वेशन मैच हो रहा है ना। हर ट्रांजेक्शन बिजनेस में कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो, ये इक्वेशन बार बार मैच करेगा। चलो और कुछ करता है धंधे में। पहला ट्रांजेक्शन, कहीं ना कहीं हम लोग को ये ट्रांजेक्शन लिख के रखना चाहिए, मैं यहां साइड में लिख देता हूं। पहला ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10 लाख। इससे बिजनेस का कैश बढ़ा और कॉरेस्पॉन्डिंगली लाइबिलिटी बोल के कैपिटल बढ़ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ, अब धंधा में अपन क्या करेगा? 5 लाख का गुड्स खरीद लिया। गुड्स खरीदेगा, बिना गुड्स के क्या है काम? गुड्स खरीदेगा। गुड्स दो तरीके से खरीद सकते हो, कैश और क्रेडिट। पैसा फेंका, सामान लेके आ गया, या फिर सामने वाले को बोला भैया 3 महीना बाद 4 महीना बाद अपन पेमेंट करेगा। क्लियर है? तो पहले कैश परचेज करता है, नया नया बिजनेस है, परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख। 5 लाख का गुड्स खरीदा। कहीं पे तो लिखा नहीं है कैश है या क्रेडिट है, मतलब कैश ही होगा। इफ मैं यहां ऐसे लिख देता ना, परचेज गुड्स फ्रॉम श्री कंप्यूटर्स ₹5 लाख, नाम दे दिया। अब किसी का नाम बोला है, लेकिन ये तो बोला नहीं कैश या क्रेडिट, तो इंप्लाइड है वो क्रेडिट। यस, ध्यान रखना कभी ट्रांजैक्शन में किसी का नाम नहीं दिया हुआ और कुछ नहीं बोला कैश है या क्रेडिट है, ऑलवेज कैश ट्रांजैक्शन। तो यहां पे तुमने गुड्स खरीदा, तो बताओ बिजनेस में क्या इंपैक्ट होगा? कैश जाएगा, कैश कम होगा ना। तो जब तुम्हारा कैश कम होगा तो तुम क्या करेगा? 5 लाख से कैश कम मतलब कैश माइनस हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंगली तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बिजनेस में एक एसेट आ गया है गुड्स बोल के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक आ गया ना बिजनेस में, दुकान में माल भर गया, तो एक एसेट आ गया जिसको हम लोग बोलेगा स्टॉक। कितना रुपए का? 5 लाख। इस ट्रांजेक्शन से तुम्हारा लाइबिलिटीज कोई आया क्या? क्या कैपिटल में कोई इंपैक्ट हुआ? देखो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रहा है। योर LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसको सॉल्व करोगे तो 0 और इसको सॉल्व करोगे तो 0, तो इक्वेशन मैच हो गया ना। एवरी ट्रांजेक्शन, विथ एवरी ट्रांजेक्शन योर अकाउंटिंग इक्वेशन विल स्टैंड्स ट्रू। क्लियर है? और कुछ करता है, कुछ गुड्स उधार में खरीद ले, चलो क्रेडिट में भी खरीदते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्री कंप्यूटर्स ₹1 लाख। 1 लाख का आपने गुड्स खरीदा, बोलो क्या होगा? स्टॉक तो बढ़ेगा ना धंधे का। 5 लाख का था और 1 लाख का खरीदा तो 6 लाख का स्टॉक हो गया, लेकिन इसके लिए ये 1 लाख का चुकाना भी तो पड़ेगा, तो लाइबिलिटीज बढ़ गया। इस लाइबिलिटी को अपन क्या नाम देगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स नॉर्मल, जब क्रेडिटर का शेड्यूल बनता है ना, उसके अंदर सबका नाम आ जाता है। क्रेडिटर का भी एक शेड्यूल बनता है, जहां पे आप एक सॉफ्टवेयर में क्लिक करोगे ना तो सारा क्रेडिटर का लिस्ट खुल जाएगा। डेटर का लिस्ट पे क्लिक करोगे तो सारा डेटर्स खुल जाएगा, ठीक है। वरना ये अकाउंटिंग इक्वेशन इतना बड़ा हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा एक लाइबिलिटी आ गया जिसका नाम क्या है? क्रेडिटर। तो थर्ड ट्रांजैक्शन में मुझे ये बताओ कि क्या हुआ? कैश में कोई इंपैक्ट हुआ क्या? लेकिन गुड्स तो बढ़ गया ना तुम्हारा, कितने से? 1 लाख से गुड्स बढ़ गया, और तो कोई एसेट आया नहीं। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गया,
1 लाख। क्या कैपिटल में कोई चेंजेस हुआ? तो देखो इक्वेशन मैच है, LHS इज इक्वल्स टू RHS है। समझ में आ रहा है? एवरी ट्रांजेक्शन, बस आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में करना क्या है, ट्रांजेक्शन को क्रैक करना है कि मेरे बिजनेस में इंपैक्ट क्या हुआ होगा। और बताओ बिजनेस में और क्या करें? सीधा भेज दें यार, तुम लोग तो कोई एसेट वैसेट बनाया नहीं क्या, ऐसे ही रख देगा क्या सारा कंप्यूटर एसेसरीज? अच्छे से दुकान का फर्नीचर तो बनाओ, ऐसे ही बिना फर्नीचर के धंधा कर रहे हो। फ्लोर खरीदा, माल रख दिया, कस्टमर आएगा बेच दोगे। अरे बैठने के लिए थोड़ा सा फर्नीचर तो चाहिए। तो हम लोगों ने थोड़ा सा क्या करते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख। अरे भाई इतना बड़ा धंधा चालू किया है, थोड़ा अच्छा सा एसी वेसी सब, मतलब सोफा टाइप का बैठने का तुम्हारा होगा, कस्टमर आएगा तो सब कुछ रहेगा। और कंप्यूटर एसेसरीज है उसको भी तो अच्छे से लगाओगे ना तुम लोग, डिस्प्ले विस्प्ले करना पड़ेगा, टेबल वगैरह। तो हमने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, ठीक है। अब एक बात बताओ, 1 लाख बढ़ जाएगा। फर्नीचर खरीदा तो पैसा गया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला क्या कि हमने उधार में खरीदा है, किसी का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमने क्या किया होगा, कैश में खरीदा होगा। कैश में खरीदा तो धंधे से कैश तो गया। पहले बताओ, कैश गया तो यहाँ कैश कम हो जाएगा मेरा। कैश था कितना बिजनेस में? 5 लाख था, 1 लाख से और कैश गया बिजनेस का। स्टॉक में कोई इंपैक्ट, गुड्स तो आया ही नहीं है ना, बट फर्नीचर तो आ गया। तो हमारा एसेट बढ़ जाएगा कितने से? क्या क्रेडिटर में कोई इंपैक्ट, कैपिटल में कोई इंपैक्ट? तो इक्वेशन मैच। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? और बताओ, मन में जो ट्रांजैक्शन आता है वो बोलते जाओ, चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। धंधा मतलब प्रैक्टिकली बिजनेस ही करना है। एट द एंड ऑफ द डे मोटिव क्या है कॉमर्स लेने का? बिजनेस ही तो करना है। तो फिर अभी से करता है छोटा मोटा, अभी इमेजिनरी करता है, थोड़े साल बाद प्रैक्टिकली करेगा। तो 10,000 सैलरी पेड हो जाए। अरे माल वाल तो बेचो, पूरा महीना में कुछ काम तो करो, सीधा सैलरी दे दो। एक काम करो, स्टाफ को हायर किया, ले भैया आज लेके जा, पैसा बचा हुआ है बैंक में, गुड्स तो सेल करो। आओ गुड्स बेचते हैं हम लोग। सोल्ड गुड्स, क्या बेचे, कितना रुपए का माल बेचे? सपोज हमारे पास कंप्यूटर एसेसरीज की दुकान है, कोई कीबोर्ड खरीदने आया, ठीक है। तुम्हारे लिए कीबोर्ड का वैल्यू था 40,000 रुपए, हाई फाई कीबोर्ड। अरे 10 कीबोर्ड लेने आया था पगला। एक कीबोर्ड का वैल्यू 4,000, ठीक है। 10 कीबोर्ड खरीदने आया तुमसे, तो एक कीबोर्ड का वैल्यू है 4,000। तुम कितने में बेचोगे उसको? एक कीबोर्ड का वैल्यू है 4,000, तुम उसको बेचोगे कितने में? 3,000 में। सेवा भाव करने के लिए तो धंधा किया है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। कितने में? कम से कम 4,000 का कीबोर्ड है और एसेसरीज का काम है, डबल रेट तो कम से कम बनता है। 8,000 के नीचे तो काम करेगा ही नहीं। 8,000 में बेचेगा तो क्या लिख रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000, 10 कीबोर्ड था इसलिए, एट रुपीज 80,000। अब देखो क्या हुआ इसमें, 40,000 का माल चला गया मेरा, बिजनेस से जो मेरा स्टॉक गया वो तो 40,000 का ही गया है। ये कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है, पहले तो ये बताओ। कैश, क्योंकि किसी का नाम नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा मतलब मेरा कैश सेल्स है। तो रोकड़ा आया होगा, कितना पैसा आया होगा? इफ 80,000 आया है तो मेरा कैश बढ़ गया 80,000 से, ठीक है। स्टॉक तो कितने से कम होगा? 40,000 से स्टॉक कम होगा। 40,000 से स्टॉक, क्या फर्नीचर में कोई इंपैक्ट है? नहीं। क्रेडिटर में तो भाई इक्वेशन तो मैच नहीं हो रहा। 40,000 का फायदा हुआ ना,
प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको मिलता है? मालिक को, बिजनेसमैन को। मालिक का नाम क्या है हमारे बिजनेस में? कैपिटल, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा प्लस 40,000। आया समझ में? क्लियर है ये चीज? और करते हैं धंधा, उधार में भी माल बेचेगा अपन। सर नहीं, पैसा नहीं देते। देता है। पैसा का क्या है? वसूली भाई को हायर करके हम लोग पैसा रिकवर कर लेंगे। लास्ट में तो बिजनेस में वही ऑप्शन बचता है, वसूली भाई। तो क्या होता है, बैंक लोग रिकवरी एजेंट्स का बहुत यूज करता है। बहुत जन लोग होता है ईएमआई में सामान निकाल लेता है, लोन ले लेता है, फिर गायब। फिर काम क्या है? बैंक वाला तो ऐसा नहीं है ना कि जाके किसी का कॉलर पकड़ लेगा, ला दे ही दे, रास्ता में कंटाप रख के ले पैसा दे। उन लोग रिकवरी एजेंट को अपना डेट बेच देता है, बोलता है बहुत हेडेक है, हमको इस इंसान से 5 लाख लेना है, तुम रिकवर कर लो, अभी तुम हमको ऑन द स्पॉट कितना देगा? बोलता है भैया ये लो 2.5 लाख रुपए, आज से आपका हेडेक मेरा। अब वो रिकवरी जितना भी करे, अपने पास तो 2.5 लाख आ गया ना, बिकॉज अपने लिए तो जीरो हो चुका था वो मनी, वो दे ही नहीं रहा था, और अपन ने अपना हेडेक किसी को बेच दिया। यही होता है रिकवरी एजेंट, वसूली भाई लोग का काम। चलो गुड्स बेचता है, सोल्ड गुड्स टू दक्ष costing rupees 50,000 at a profit of 20%. At a profit of 20%. बताओ क्या किया हमने? जिसका बिजनेस माइंड चलता है उसके लिए अकाउंट्स फेवरेट हो जाएगा, क्यों? अकाउंट्स में कोर मैथ्स कुछ नहीं है, मतलब इतना मैथ्स नहीं है, एक बेसिक कैलकुलेशंस है। 50,000 का सामान था, 20% का प्रॉफिट, मतलब 50,000 का 20% बोले तो 10,000 कितने में बेचा होगा? 60,000। अब बताओ कैश में सेल्स किया या क्रेडिट में? बिकॉज नाम दिया हुआ है और आगे कहीं लिखा नहीं है कैश या क्रेडिट। जब पार्टी का या कस्टमर का नाम दिया हुआ हो और कैश क्रेडिट कुछ नहीं पता, तो ऑलवेज अज्यूम क्रेडिट। क्लियर है ये? लिखा हुआ है ना? हाँ। तो अब क्या हुआ, मुझे ये बताओ, इससे मेरे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आएगा? कैश आएगा क्या? कैश में नो इम्पैक्ट, उतना ही रहेगा। स्टॉक में कोई इम्पैक्ट होगा क्या? अरे बाबा हाँ, स्टॉक जाएगा ना, 50,000 का स्टॉक चला जाएगा मेरा। गुड्स गया 50,000। ओके, फर्नीचर में कोई इम्पैक्ट? एक नया एसेट आ जाएगा, डेटर, क्योंकि उससे पैसा लेना है ना। देखो कैसे क्लासिफाई करोगे, फिर से बता रहा हूं, एसेट होता है या लाइबिलिटी। धंधे में किसी से भी लेना है तो वो एसेट है, चाहे वो पैसा लेना हो, चाहे उससे सर्विस लेना हो, चाहे काम करवाना हो, वो एसेट है तुम्हारे लिए। इफ कुछ भी देना है, चाहे पैसा देना हो, चाहे काम करके देना हो, वो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी, क्योंकि वो हेडेक है, टेंशन है। ईच एंड एवरी टेंशन इज अ लाइबिलिटी। क्लियर है? अभी तो हमने उधार में माल बेचा, तो उससे पैसा लेना है ना, लेना है तो एसेट है वो मेरे लिए, उसको हम लोग बोलता है डेटर। क्या बोलेगा? डेटर। क्लियर है? DEBTOR। कितना लेना है? अरे लेगा तो 60,000 ना। क्लियर है? मैच नहीं हो रहा। 10,000 का फायदा हुआ, और ये फायदा कहां जाएगा? कैपिटल में, बिजनेसमैन के पास। हाँ, फ्यूचर प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बट ये तो प्रॉफिट हो चुका, रियलाइज हो गया ना, ऑनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो गया, तब फिर लॉस रिकॉर्ड कर लेगा, फिर तो तुम्हारा जो पूरा 60,000 ही लॉस में आ जाएगा। फ्यूचर प्रॉफिट्स वो होता है जैसे लॉटरी इनकम। तुमने एक लॉटरी खरीदा 10 लाख रुपए का, ठीक है, एंड यू आर डैम लकी, तुम घर का सबसे लकीएस्ट चाइल्ड। जब जब लॉटरी खरीदता, अभी तक तो तुम 500, 1000 सिल्वर कॉइन वो सब वाला लॉटरी खरीदा, हमेशा तुमको ही लगा है। इस बार तुम 10 लाख का लॉटरी खरीदा है, ठीक है, हम लोग को पता है तुम लकीएस्ट है, तो ये लकीएस्ट है ही, तो कल अपना क्लास है नहीं, तो ये लेके जाएगा अपने को, कहाँ जाना है? सेंट्रल सिटी सेंटर। कहाँ?
अरे इतना तो दोस्ती हो ही गया अब उससे, थोड़ा तो शॉपिंग कराएगा। और कहाँ खाना है? जहां खाना है खा लेना। बोला भैया 10 लाख रुपए आने वाला है, पैसा फुल उड़ाओ, टेंशन नहीं है। ऐसा करेगा क्या? एक बार हाँ बोलो बस तुम। हम लोग इमेजिनरी बना देगा यहाँ पे, लॉटरी तुमको दे भी देगा, फिर तुम बस खर्चा कर लो। और लॉटरी लगे नहीं लगे उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, राइट? तुम क्या करेगा? जब तक लॉटरी नहीं लगेगा कोई पार्टी देगा क्या? नहीं देने वाला ना। लॉटरी लग जाएगा तभी भी बाणिया बुद्धि थोड़ा सा ही पार्टी देगा, लेकिन फिर दे देगा। लॉटरी लग गया तो दे देना। तो ये हो गया तुम्हारा प्रूडेंस। इग्नोर ऑल फ्यूचर इनकम्स एंड गेन्स, क्योंकि जब तक हुआ ही नहीं ना, श्योरिटी नहीं था। क्लियर है? बट यदि कोई बर्थडे पार्टी है, तुम अभी अटेम्प्ट करके आया है, उसमें बढ़िया से बिल फाड़ा है दोस्त का, अब तुम्हारा भी 1 या 2 महीने में बर्थडे आने वाला है, उसके लिए पैसा चाहिएगा। ऐसा तो है नहीं घर वालों से बोलेगा पापा 20,000 रुपए तो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके आना है। ऐसा देगा ना कंटाप के नीचे 20,000 रुपए बर्थडे पार्टी के लिए? इतना बड़ा हो गया तुम, अभी तो 11 में आया है। एक काम करो, घर पे बैठो, सारा दोस्त लोग को बुला लो, मम्मी पाव भाजी बनाएगा, डोसा बनाएगा, सबको खिलाना पेट भर के। तो मांग तो पाएगा नहीं उतना पैसा, एक लिमिटेड अमाउंट मिलेगा। तो तुम अभी से करना क्या स्टार्ट करेगा? सेविंग्स। ये है प्रूडेंस। फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग रिकॉर्ड कर लेता है और फ्यूचर इनकम और गेन को इग्नोर करता है। बट यहाँ पे फ्यूचर कुछ नहीं है, ये हो चुका है ट्रांजेक्शन। आपने गुड सेल कर दिया, यानी आपका इनकम रियलाइज हो चुका है। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यही बोलता है। तो ये हुआ ट्रांजेक्शन। और बोलो कुछ ट्रांजेक्शन मेरे को। रेंट, पेड रेंट। पेड रेंट अच्छे से देखना, ₹11,000, ठीक है? रेंट was ₹1,000 पर मंथ। मतलब हम लोग एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। तो पूरा 12 महीना का ही तो अकाउंटिंग करते हैं हम लोग। तो रेंट देना कितना था? 1000 इंटू 12, 12,000 देना था, राइट? हमने दिया कितना? 11,000। क्या चीज? इमेजिनरी है। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता 1,000 का रेंट अभी भी देना बाकी है? यदि मैं एक पूरे साल भर का, पूरे साल के अकाउंटिंग की बात करूं, तो आपका पूरा साल का रेंट बनता है 12,000, लेकिन आपने पे कितना किया? 11,000। 1,000 देना बाकी है। देना बाकी है मतलब ये तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है। इसको क्या नाम बोलेगा? हर लाइबिलिटी का नाम होता है। यस, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग है, हम लोग को देना बाकी है, तो इसको बोलता है आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर है? तो इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या होगा बिजनेस में, ये बताओ मुझे। कैश तो कम होगा 11,000 से, राइट? स्टॉक हैज नो इंपैक्ट, फर्नीचर में कोई इंपैक्ट नहीं, डेटर में कोई इंपैक्ट नहीं, राइट? अब बताओ और क्या इंपैक्ट होगा? एक लाइबिलिटी बढ़ गया तुम्हारा, कौन सा? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने से? 1,000 रुपए। यानी पूरा साल भर का खर्चा कितना? 12,000, जिसमें से 11,000 हम पे कर चुके। इक्वेशन तो नहीं मैच हो रहा। एक्सपेंसेस अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू लॉस, और ये कौन बियर करेगा? जब प्रॉफिट हो रहा था किसको दे रहा था तुम लोग? बिजनेसमैन को। तो ये एक्सपेंसेस भी कौन बियर करेगा? बिजनेसमैन। तो माइनस कर देगा 12,000, क्योंकि एक साल का रेंट तो पूरा 12,000 ही है ना। हमने दिया नहीं तो क्या हुआ? एज पर एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग तो 12 महीना का ही करेगा तुम लोग। तो दिस वे वी डू अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर है? कोई शक, कोई डाउट? नो डाउट, देन
सर जैसे एग्जाम में ये बनाना है तो ये पूरा ट्रांजैक्शन सारा दिखाना भी पड़ेगा। हाँ वही मैं सिखा रहा हूँ। सर ये सब का नाम याद रखना जरूरी है, ये सब देना ही पड़ेगा। हाँ ये देना ही पड़ेगा, मतलब लाइबिलिटी कौन सा लाइबिलिटी, किसको देना है, क्या चीज का देना है, जब तक नाम नहीं होगा कैसे करोगे आप आइडेंटिफाई बिजनेस में। ऐसे तो सोचो बिजनेस में एक्सपेंस, खर्चा इस खर्चा, वाई यू क्लासीफाई की ये रेंट के लिए दिया, हम ये सैलरी के लिए दिया, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया, ये टेलीफोन बिल के लिए पेमेंट किया, ऐसा क्यों लिखता है तुम लोग, सो दैट हम लोग क्लासीफाई कर सके कि किस पे मेरा बिजनेस का ज्यादा खर्चा हो रहा है, और फ्यूचर में हम लोग अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएगा कि यार मेरा रेंट का पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। या फिर हो सकता है मेरा बिजनेस में सैलरी का पेमेंट इतना ज्यादा होता है, इसी वजह से हम लोग प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। बट सोचो हमने ये क्लासिफिकेशन नहीं किया होता, सारे एक्सपेंस को एक्सपेंस नाम दे देता, तुम ढूंढ ही नहीं पाता भाई, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएगा, प्लान नहीं कर पाओगे आप। क्लियर है? इसीलिए ईच एंड एवरी एसेट एंड लायबिलिटीज का नाम डालना पड़ेगा बिजनेस में। क्लियर है? ये तो था ट्रांजैक्शन को समझता कैसे है, थोड़ा बहुत ग्लिम्स। अब प्रॉपर जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे उसको करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका बुक में, नहीं तो मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको डिस्प्ले ही कर दूंगा, बुक नहीं। हाँ देखो आप लोग को ये समझ में आ गया कि इक्वेशन को इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, कैसे आप लोग अपने स्कूल्स में या एग्जाम में प्रेजेंट करोगे। जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपका हेडिंग रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन, किसी से तो हॉरिजेंटली हो जाएगा, किसी से वर्टिकली होगा, तो आपकी मर्जी, आप कॉपी को ऐसे करो या फिर कॉपी को ऐसे करके सॉल्व करना, आपकी मर्जी है। किसी का हैंडराइटिंग यदि बड़ा है तो कॉपी को टेढ़ा कर लेना। अब तो स्टेप लाइन कॉपी लेना। नहीं बिल्कुल नहीं, रूल कॉपी में लिखोगे, बिकॉज आपके स्कूल वाले उसी में एक्सेप्ट करते हैं। कोर्स की तो हाँ वही मिलेगा आपको। एक हो गया सीरियल नंबर का कॉलम जहां पे अपन ट्रांजैक्शन नंबर लिखेगा, एक होगा पर्टिकुलर्स जिसमें अपन ट्रांजैक्शन लिखेगा, और इनको छोटा इसलिए बनाना पड़ेगा मेरे को बिकॉज मेन काम तो उधर आएगा। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। पर्टिकुलर्स मतलब वो जो हम लोग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, हाँ ट्रांजैक्शन लिखेगा पूरा का पूरा यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, ये एक लाइन इसलिए और टाना, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, जो एसेट है उसका नाम आता जाएगा, अलग अलग लाइबिलिटीज का अलग अलग नाम आता जाएगा इसके नीचे में, तो प्रॉपर्ली क्लासीफाई हो जाएगा। तो ये रहेगा अपना फॉर्मेट। वैसे 12 एसेट वाला अलग, 12 जो एसेट वाला अलग, तो इतना में आएगा ही नहीं, फिर कॉपी को ऐसे करना पड़ेगा टेढ़ा। हाँ ड्राइंग कॉपी, ड्राइंग कॉपी रहता था, लोड नहीं है, और इतना ज्यादा नहीं देता है एग्जाम में भी, 6 से 7 ट्रांजैक्शन होता है तुम लोग का स्कूल वाला में। हाँ क्वेश्चन भी देख लेगा पहले, ऊपर प्लस प्लस प्लस। हाँ वो पूरा क्वेश्चन रीड करके भी अपन वैसा कर सकता है, पूरा क्वेश्चन रीड करके। नहीं तो देखो पूरा क्वेश्चन रीड करने से 2 बार मेहनत जाता है, पहले एक बार क्वेश्चन रीड किया पूरा लिखा, अब फिर से क्वेश्चन रीड करके तुम सॉल्व करोगे तो 2 बार टाइम कंज्यूम हुआ। इससे जब बेटर है थोड़ा छोटा वे में करो, ट्रांजैक्शन जो बोल रहा है एक एक ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन जाओ, तो तुम्हारा टाइम बचेगा एग्जाम में। अभी देखो क्या होगा, पहला ट्रांजैक्शन बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज, अपन इसमें लिख देगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो एसेट में एक नया एसेट आएगा कैश नाम का, और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल ही रहेगा। क्या होगा, बिजनेस में कितना कैश आएगा, 1,80,000।
इक्वल्स टू, और लाइबिलिटी में कैपिटल के नीचे भी 1,80,000। फिर आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, मतलब टोटल मारोगे, और इधर अपन लिख देगा इक्वेशन, दिखाना पड़ेगा ना LHS इज इक्वल्स टू RHS। 1,80,000 इज इक्वल्स टू 1,80,000। ऊपर से भी। हाँ, पहला ट्रांजेक्शन, हाँ सेम ये दिखाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चले। अगला ट्रांजेक्शन में क्या बोला, परचेज गुड्स फॉर कैश कितना, एंड ऑन क्रेडिट। इसका मतलब 60,000 तो कैश देके खरीदा और 30,000 बाद में देगा पैसा। टोटल गुड्स कितने का खरीदा, 90,000 का गुड्स खरीदा। यानी बिजनेस में एक नई एसेट आ गई जिसका नाम है स्टॉक। स्टॉक क्लियर है? नहीं, स्टॉक। बुक्स में कभी गुड्स बोल के लिखता ही नहीं, स्टॉक। क्लियर है? क्या होगा, एक नया लाइबिलिटी भी तो आ जाएगा, पैसा चुकाना है ना। उस लाइबिलिटीज को अपन क्या बोलेगा, क्रेडिटर, राइट। तो ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। Purchased goods for cash and credit। तब कैश से 60,000 माइनस हो जाएगा ना। यस, कैश में खरीदा तो बिजनेस का कैश गया, तो 60,000 कैश माइनस होगा। सर साइड में माइनस कितना बनेगा? नहीं, ऐसे माइनस, अकाउंट में माइनस, ब्रैकेट, ब्रैकेट सिंबलाइजेस माइनस। स्टॉक कितने से बढ़ेगा, 90,000 से। क्रेडिटर कितने से बढ़ेगा, 30,000। सर उसमें जो आप पहले एग्जांपल दिखा रहे हो, हाँ, उसका इक्वेशंस में मतलब टोटल नहीं कर रहा था। ट्रांजैक्शन में रुपीस भी लिखा है। जैसे आप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आगे अच्छा नहीं, यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि वो इधर दिखा दिया ना, वो तो पूरा ट्रांजैक्शन ऊपर में है ही क्वेश्चन में। या यहां तक किया। अब देखो क्या करोगे, अब फिर से अपन टोटल करेगा। इस टोटल को बोलते हैं अपन न्यू इक्वेशन, क्योंकि ऑलरेडी एक इक्वेशन निकाल चुके हैं। तो ये मेरा कौन सा इक्वेशन होगा, यस, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपको टोटल करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या होगा, कैश था 180, 60,000 का कैश गया, कितना बच गया, 1,20,000, स्टॉक 90, क्रेडिटर 30, कैपिटल 180। समझ में आया? इसको इससे कैलकुलेट किया, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं तो किससे करते, तो यही वैल्यू रह गया। इधर कुछ था नहीं तो यही आ गया, इधर में था और इधर 0, तो 180 रह गया। लास्ट इक्वेशन को ट्रांजैक्शन के साथ प्लस माइनस करके मेरा न्यू इक्वेशन बन गया। हाँ, चलता रहेगा, ये कहानी अब चलता रहेगा। सर हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन दिखाना है। यस, हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन। अब जैसे मेरा न्यू इक्वेशन आ गया, अब जो ट्रांजैक्शन होगा वो प्लस माइनस होके जो कैलकुलेट करेगा वो नया इक्वेशन आ जाएगा फिर से। ठीक है, यहां तक डन है? आगे चले। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 24,000, मतलब 24,000 का गुड्स 40,000 में बेचा है। कितना का फायदा, 16,000। फायदा कहा जाएगा, कैपिटल। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश कितना आएगा,
40,000 का कैश आएगा बिजनेस में, तो प्लस हो जाएगा। स्टॉक कितने से जाएगा? 24,000 से स्टॉक जाएगा, और जो प्रॉफिट है वो कहां चला जाएगा? कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो वी विल गेट, सेकंड वाले के बाद से सब में न्यू इक्वेशन। हाँ सेकंड वाला के बाद में सब में न्यू इक्वेशन आएगा, और लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद वो हो जाएगा मेरा फाइनल इक्वेशन। तो 1,20,000 का कैश था, 40 और आ गया तो कितना हो गया? 1,60,000। 90,000 का स्टॉक था, 24 का चला गया, कितना बच गया? 66। एज इट इज 30,000 के क्रेडिटर है, कैपिटल कितना हो गया? 1,96,000। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, रेंट पेड है 5,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग है 2,000, मतलब टोटल 7,000 का रेंट। 5,000 तो पे कर दिया, 2,000 अभी भी देना बाकी है, राइट? तो देना बाकी है तो लाइबिलिटी बढ़ेगा मेरा। लाइबिलिटी में एक नया लाइबिलिटी आ जाएगा, क्या? मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आउटस्टैंडिंग रेंट, O/SING। जगह नहीं था, कहीं तो अटकाना था, अटका दिया इसको। ये देखो मैंने शॉर्टकट में लिखा O/SING। एंटमैन एंड द वॉस्प देखा है क्या? ठीक है, लिख दिया। समझ में आया ना तुम लोग को? तो मेरा न्यू इक्वेशन ट्रांजैक्शन क्या है? पेड रेंट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, दोनों है ना? तो हमने पे किया 5,000, तो बिजनेस से कैश कितना गया? माइनस हो जाएगा। स्टॉक में कितना इंपैक्ट आएगा? 0। क्रेडिटर में, आउटस्टैंडिंग रेंट में 2,000 बढ़ जाएगा। फिर पक्का? अरे 7,000 का खर्चा भी तो हुआ है, एक्सपेंस अल्टीमेटली कौन बियर करेगा? बिजनेसमैन, तो उससे माइनस कर दिया हमने। तो व्हाट विल बी अवर न्यू इक्वेशन? कैश बच गया 155, स्टॉक 66, क्रेडिटर 30, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 एंड कैपिटल 189,000। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। जैसे फाइनल इक्वेशन जो होगा उसमें सर लायबिलिटीज को टोटल एक ही दिखाना पड़ेगा ना? नहीं, अलग अलग जो नाम है वही है, जो नाम है वही रहेगा, बताएगा। अभी देखो आराम से अपन बैलेंस शीट भी बनाएगा, कभी कभी आपसे बोलेगा ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑल्सो, तो कैसे बनाओगे विद द हेल्प ऑफ फाइनल इक्वेशन बताएगा मैं। ये हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा, तो यानी उससे बाद में पैसा आएगा, तो डेटर बढ़ जाएगा तुम्हारा, यानी एक एसेट बढ़ गया मेरा, उस एसेट का नाम है डेटर। 38,000 का गुड्स
50,000 में सेल किया, ओके 12,000 का प्रॉफिट, 38,000 का गुड्स 50,000 में सेल किया तो 12,000 का प्रॉफिट हुआ आपको। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कैश में कोई इंपैक्ट, गुड्स में 38,000 माइनस हो जाएगा, डेटर बढ़ जाएंगे कितने से, 50,000 से, क्रेडिटर में नो इम्पैक्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा 12,000। देखो आपका मैच हो रहा हुआ LHS इक्वल्स टू RHS। न्यू इक्वेशन, कैश है 155, स्टॉक कितना, स्टॉक 28,000, 66,000 का था, उसमें से 38,000 का सेल कर दिया तो 28 बचेगा। डेटर्स 50,000 के, क्रेडिटर्स 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, कैपिटल 2,01,000, मैच्ड है। यहां तक क्लियर है क्या? डॉन बॉस्को फैकल्टी बिल्डा बिल्डा, इससे बिल्डा बिल्डा लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है? एडवांस में ही दे दिया, मतलब पैसा तो गया, लेकिन एक बात बताओ, एडवांस में दिया है तो हम लोग को रिटर्न में फ्यूचर में क्या मिलेगा? सर्विस मिलेगा ना। मैंने क्या बोला, फ्यूचर में कुछ भी मिलना है तो एसेट, फ्यूचर में कुछ भी पे करना है तो लायबिलिटी। तो तुम्हारे बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया, तुमको फ्यूचर में सर्विस मिलेगा, इसको अपन बोलता है एडवांस एक्सपेंस या फिर एडवांस सैलरी बोल दो, एडवांस सैलरी। खाली सैलरी कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। हाँ, एडवांस सैलरी बोल के एक एसेट आ गया, कोई लेके गया है किसी के घर पे। सैलरी पेड इन एडवांस, कितना पे किया हमने? 3,000, 3,000 का सैलरी पे किया, कैश है 3,000 कम, स्टॉक में नो इम्पैक्ट, डेटर में नो इम्पैक्ट, एडवांस सैलरी बोल के एक नया एसेट आ गया। बताओ एडवांस सैलरी का इम्पैक्ट कैपिटल में क्यों नहीं आया? क्योंकि तो सर्विस के लिए कैश तो नहीं, कैपिटल में सिर्फ करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंस का इफेक्ट आता है, एडवांस का नहीं। बट ये तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है ना, तो इसीलिए नहीं आया। इतनी देर तक तुम लोग जितना भी कैपिटल में प्लस माइनस कर रहा था ना, वो करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंस था। हम लोग अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करता है, तो एक्रूअल बेसिस यही बोलता है कि करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंस से वजह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। दैट्स वाई इसका इंपैक्ट आया नहीं, अभी तक खर्चा हुआ ही नहीं हमारा। कब खर्चा मानेगा हम लोग इसको? नेक्स्ट ईयर, जब उससे हम लोग सर्विस ले लेगा। जस्ट एडवांस में ही देके रख दिया तुमने। ये सेम। अब न्यू इक्वेशन मत लिखना, अब अपन लिखेगा फाइनल इक्वेशन। 155 से 3 गया, 152 का कैश, 28,000 का स्टॉक,
50,000 debtor, 3,000 advance salary, 30,000 creditor, 2,000 आउटस्टैंडिंग रेंट, 2,01,000 के कैपिटल। कहानी खत्म, पैसा हजम। नहीं 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 नहीं, बस ये एक नंबर ही तो है। अब कभी कभी एक लेवल आगे तुमसे पूछेगा कि बैलेंस शीट में भी ड्राफ्ट करके दिखाओ, ठीक है? तो अब देखो बैलेंस शीट कैसे बनता है। ऑलरेडी जो रेगुलर पहले कर चुका है उसको पता होगा कि बैलेंस शीट के दो हिस्से हैं। राइट साइड में एसेट्स लिखते हैं हम लोग एंड लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज, क्योंकि जिंदगी में सारे अच्छे काम आप राइट हैंड से करते हो और एसेट तुम्हारे लिए एक वैल्यूएबल है, इसीलिए वी राइट एसेट ऑन द राइट हैंड साइड, और उल्टा काम सारा लेफ्ट हैंड, इसीलिए एल फॉर लेफ्ट हैंड, एल फॉर लाइबिलिटीज। क्लियर है? तो ये आ गया। अब देखो एसेट्स में क्या क्या था वो लिख दो इधर। कैश था 1,52,000। स्टॉक, जो तुम्हारा फाइनल इक्वेशन का बैलेंस होता है ना वो इसमें लिखना होता है। जो तुम्हारा फाइनल इक्वेशन का बैलेंस होगा वो अपन लिखेगा। जैसे कैश था कैश लिख दिया, स्टॉक था स्टॉक लिख देंगे, डेटर डेटर लिख देंगे, देन एडवांस सैलरी भी लिख दिया, इधर में एक कैपिटल है 2,01,000, क्रेडिटर 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। देखना योर एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज आ रहा है या नहीं आ रहा है। डबल लाइन से क्लोज करना होता है, ये ध्यान रखना। ऊपर वाला लाइन में डबल लाइन मत मारना, नीचे वाला लाइन में। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 2,33,000, और इस तरफ एसेट साइड का 152, 150, 2,00,000, 2,000, 2,30,000, 2,33,000। बिल्कुल करेक्ट। इफ दोनों साइड मैच हो रहा है, यही तो हो गया। देखो एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन है। जिंदगी जी हम लोग इसीलिए रहा है ताकि हम लोग बैलेंस शीट बना सके। और तुम लोग जितने भी रील्स और मीम्स देखते हो सीए बच्चों के या फिर कॉमर्स बच्चों का, बैलेंस शीट मैच होना उसके लिए अमृत के बराबर है। मतलब वो जो नेक्स्ट लेवल का खुशी है मत पूछो जिंदगी में, यदि बैलेंस शीट मैच हो जाए तो। मतलब कोई भी बड़े क्वेश्चंस में जब तुम लास्ट चैप्टर करोगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, तुम्हारा खुशी का ठिकाना नहीं होगा जब एक बार में तुम बैलेंस शीट मैच कर दोगे। मतलब तुमने सब कुछ ठीक किया है, वो लास्ट में आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया कि अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? सर्टेन होमवर्क नोट डाउन करोगे? हाँ इसी में कर लेना, कोई अभी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 का 2 पार्ट्स है ना, ए और बी। हाँ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2A 2B, क्वेश्चन नंबर 8A 8B। नया वाला बुक में ऊपर नहीं, मेरे को दिखाना नया वाला बुक दिखाओ, नया बुक दिखाओ, हम बताते हैं नया बुक से क्या क्या है। पहला खतरनाक बनाया ये, रुको मैं बताता हूँ। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 एज पर द न्यू बुक आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1
2A 2B वो है तो 9A 9B कर दिया उसको, ठीक है वो अपन क्लास में ही कर लेगा, तुम लोग को थोड़ा एकदम बेसिक बेसिक देता है। 3 4 5 इतना ही कर लो एक बार का। वो बुक के हिसाब से लिखना है। हाँ ये हम अपने तुम लोग के साथ करेगा, तो वो book के नेक्स्ट हिसाब से क्लास क्या में करेगा और उसके नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कितना student है? इतना सही तो है क्या इस चैप्टर में, फिर दूसरा चैप्टर है, क्या मस्त बना रहे। ठीक है इतना सा रिवाइज करना, और हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कुछ भी नया पढ़ो, पहले जो पढ़ा हुआ है जो लिखाया हुआ है उसको पहले रिवाइज करो एंड देन ट्राई टू रीड समथिंग न्यू, वरना कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ते जाओगे और पीछे वाला सब स्वाहा वो मत करना। That's all for today. Thank you.